चलिए यूपी टेट 2026 की नई परीक्षा के बारे में जो भी जरूरी जानकारी है उस पर सीधे बात करते हैं। तो लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। जिस खबर का हजारों भावी शिक्षकों को कब से इंतजार था, वो आखिरकार आ ही गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब सब कुछ एकदम साफ हो गया है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे यूपी टेट 2026 की घोषणा की, फिर देखेंगे ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है, आवेदन का नया नियम क्या है, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा, और आखिर में आगे क्या होगा। तो सबसे पहले इंतजार खत्म। और इसका मतलब क्या है? देखिए, बात सिर्फ नोटिस की नहीं है। आयोग ने पूरी प्रक्रिया को ऑफिशियल कर दिया है। यहां तक कि एप्लीकेशन फीस के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ अग्रीमेंट भी हो चुका है। मतलब अब ये पक्का है कि सब कुछ ट्रैक पर है। और देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। 20 मार्च 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब ये कंफर्म है कि एग्जाम प्लान के मुताबिक ही होगा। सारी तारीखें लॉक हो चुकी हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च को शुरू होंगी और 26 अप्रैल तक चलेंगी। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा। फीस भरने की भी आखिरी तारीख यही है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो 1 मई तक उसे ठीक कर सकते हैं। और फिर एग्जाम होगा 2, 3 और 4 जुलाई को। ये डेट्स नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बदलाव पर। इस साल अप्लाई करने का तरीका बदल गया है, तो इस हिस्से को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल यह है कि इस साल नया क्या है। आयोग ने एक नया कंपल्सरी स्टेप जोड़ दिया है, जो सभी को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले पूरा करना होगा। और वो स्टेप है OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि मेन यूपी टेट फॉर्म भरने से पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर एक परमानेंट प्रोफाइल बनानी होगी। ये बस एक बार करना है, लेकिन ये अब कंपल्सरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब प्रोसेस कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना OTR पूरा करें। स्टेप 2, उसी OTR डिटेल से लॉगिन करके यूपी टेट का फॉर्म भरें। और स्टेप 3, ऑनलाइन फीस पे कर दें। बस हो गया। अच्छा, अब फीस की बात कर लेते हैं। यहां एक अच्छी खबर है, फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनरल और OBC के लिए 1000 रुपए, SC ST के लिए 500 और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए प्रति पेपर। तो ये एक राहत की बात है। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को देख लेते हैं। और यहाँ एक और बड़ी राहत की खबर है। ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। 150 सवाल, 150 नंबर और टाइम मिलेगा 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे। और सबसे जरूरी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि सिलेबस और पैटर्न लगभग वैसा ही है जैसा पहले था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो तैयारी चल रही थी उसे बदलने की जरूरत नहीं है। आप उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रह सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा बदलाव जरूर है, सिर्फ एक। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP सेक्शन में एक नया सब टॉपिक जोड़ा गया है। ये टॉपिक है परामर्श और मार्गदर्शन संस्थान पर। अब ये टॉपिक क्या है? इसमें प्रयागराज मनोविज्ञान केंद्र, डाइट मेंटर्स और ऐसे ही दूसरे सरकारी और नॉन गवर्नमेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो देखा जाए तो ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरी से ज्यादा, और बहुत मैनेजेबल है। ठीक है, तो यूपी टेट तो कंफर्म हो गया, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो अब सबके मन में है वो है सुपर टेट का। मतलब क्या इस यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट भी होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, इस पे एकदम साफ साफ बात करना जरूरी है। अभी तक सुपर टेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी या कोई टाइमलाइन नहीं आई है। तो जो भी बातें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, अफवाहें हैं। फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अब सबके लिए कंपलसरी है। दूसरी, अप्लाई करने की डेट 27 मार्च से 26 अप्रैल है। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। और तीसरी, एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। तो यूपी टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है ना? ये असल में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की एक पूरी नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल रहा है। तो अब जब सब कुछ साफ है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ये परीक्षा आने वाले समय में यहाँ टीचिंग के भविष्य को कैसे बदलेगी।